हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में कहा है कि मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको यथार्थ रूप से जानते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य होने पर भी संसार के लोग जड़ जागतिक पार्थिव भोगों की आसक्ति और कामना के लिए परमात्मा की प्राप्ति के साधन से वंचित रहते हैं और मनुष्य शरीर पाकर भी पशु की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि कामों में ही अपना अमूल्य समय, अमूल्य जीवन खो देते हैं। केवल बाहर से उत्तम बन जाने से कुछ नहीं होता है। जो मनुष्य अंदर से उत्तम है वो ही भगवत कृपा प्राप्त करते हैं। अंदर से भी उत्तम बनना होगा, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर देख सकते हैं, हमारे अंदर देखता है। जो मनुष्य दुर्लभ मानव देह पाकर संसार के भोगों में अपने जीवन को बिता देता है, वो तो अमृत त्याग कर विष पान करते हैं। और वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन मनुष्य और पशु दोनों में ही है। दोनों ही ये सब करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब मनुष्य और पशु दोनों ही करते हैं। तो अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि
मनुष्य भगवत तत्व के बारे में अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन एक पशु नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए जो लोग हमेशा काम करते हैं, वे तो उन्माद है, वे तो पागल है, और सबसे जघन्य कामों में लगे रहते हैं वो। और ऐसा करते करते वे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, हमें इसका पता लगाना होगा। और कैसे हम जान सकते हैं इसके बारे में? इसके बारे में जानने का उपाय है सत्संग, साधु संग, साधु गुरु वैष्णव जनों की संग करने से हम सत्य के बारे में, परम सत्य के बारे में जान सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि नर्तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते शठ विष लेही। हम अवश्य अंदर से सुंदर बनने के लिए प्रयास करेंगे, और हम सबको अंदर से ही उत्तम बनना होगा। अंदर से उत्तम, इसका मतलब है कि सबके प्रति हमारे हृदय में अवश्य श्रद्धा रखना होगा, क्योंकि सबके प्रति हमारे हृदय में क्या है, उदारता है या ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है, ये भगवान परमेश्वर परमात्मा सर्वदा ये देख रहे हैं। इसलिए हम कोई भी काम करे, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। इसलिए सतर्क होकर हमें काम करना होगा, अच्छा काम करना होगा, और जीवन का जो उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा। महाप्रभु ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरेर नामैव केवलम, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरे नाम के अलावा और कोई गति नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। दुखों से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का उपाय एकमात्र है, और वो है हरि भजन। इसलिए हरि भजन ही एकमात्र सार है, और हरि भजन में ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।